अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग का जो है वो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मैं कोशिश करती हूँ जो है ना वो मॉर्निंग से थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ, ताकि पूरे दिन का एक जो है ना वो सारा व्लॉग बन जाए, एक पूरी रूटीन का। तो खैर जी अभी टाइम था नाश्ते का, और नाश्ते में मैं बना रही थी मैंगो जूस, मिल्क शेक, जो भी आप कह लें। बताया था क्योंकि गर्मी है इतनी ज़्यादा तो और कुछ खाने नहीं होता। और कोई एक वीक से हमारे घर में जो है ना वो पराठा तो बिल्कुल बंद था, तो बस जूस वगैरह ही बन रहा था। और मुझे तो खैर जूस से ज़्यादा मुझे कच्ची पसंद है दूध की में। मैं वो बनाकर तो किसी भी सालन के साथ जो है ना वो 12 बजे तक जो है ना एक तरह का लंच और ब्रंच कर लेती हूँ। अच्छा, आप वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, मुझे अपनी जो है ना आवाज़ पता नहीं क्यों इतनी बारी बारी लग रही है। पता नहीं, मैं सुबह उठ के वॉइस ओवर करती हूँ तो शायद इसलिए मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ जो है ना वो बहुत भारी भारी हो रही होती है। हालांकि दिन टाइम जो है ना ठीक हो जाती है। मैं कहती हूँ जब सुबह मुझे अच्छी आवाज़ की ज़रूरत होती है तो। हालांकि मैंने पानी भी अभी गर्म पिया, मैंने ठंडा पानी नहीं पिया कि जो है ना आवाज़ थोड़ा ठीक हो जाए। तो थोड़ा ठीक नहीं हो जाए बल्कि थोड़ी ठीक हो जाए। और इसके बाद उनको नाश्ता दिया, उन्हें साथ आज मैंने रोटी भी बना कर दी थी। मैंने कहा चलो अगर खाते तो खा लें, नहीं खाते तो ना खाएं, मेरी सेटिस्फेक्शन तो हो जाए कि मैंने उन्हें रोटी भी साथ दे दी है। और इसके बाद जी जिनको जो ना बच्चे सही से नाश्ता जो है ना नहीं करते तो उन्हें मैं भी जो है ना वो फ़्राइज़ देने लगी थी। और बस उनका ये होता है कभी नूडल्स खा लेते हैं, कभी फ़्राइज़ खा लेते हैं, दूध वाली कोई चीज़ बना देती हूँ। तो बस इस तरह ही जो है ना आजकल चल रहा है। और यहाँ पे साथ में भिंडियाँ भी धो रही थी, आज घर में भिंडी बनेगी। मैं कह रही थी नहीं बनानी, लेकिन खैर अब एक वीक हो गया तो अब मैंने सोचा कि आज बना ही लेते हैं। और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था तो ये मैं खुद ही वैसे लेकर आई थी। आप सब्ज़ी लेने जाएं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो कि क्या लें क्या ना लें, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले आज भिंडी बना लेते हैं। और ये कायनात का कि मैंने केचप डाला है और ऑटोमेटिकली के लिखने गया, तो कायनात के लिए, रूमी के लिए। और रूमी वैसे थोड़े ही खाता है, वो बस उसका मूड हो तो खा लेता है, ना मूड हो तो बिल्कुल भी नहीं खाता। उस हर जो है ना काम वो अपने मूड के तहत करता है। तो अभी बस बच्चों को देख के तो फिर मिर्चा के ज़ोर की नमाज़ का टाइम हो रहा था। और ये आई थिंक जुमे का व्लॉग है। बीच में कल वो मैंने दूसरी वीडियो डाल दी थी। तो अभी जो है ना यहाँ पे मैं अपनी नमाज़ पढ़ने लगी थी। और जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ, मेरे बच्चों को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है, ये खेल रहे होते हैं लेकिन भागम दौड़ाते हैं और इसी तरह करते मेरे आगे सजदा दे जाते, सजदा देते रहते हैं, लेट जाते हैं आगे। तो बस बड़ी मुश्किल होती है। और ये हमारी शाम का टाइम, और हमारी जो है ना मैं सो गई थी दिन को नमाज वगैरह पढ़ के, थोड़ा सा खाना वगैरह खा के खुद ने नीचे वालों ने आई थिंक मोटर चलाई थी, तो जो कि वो पानी लीक हो के जो है ना मोटर भर गई और पानी लीक हो के जो है ना ऐसा लग रहा था जैसे जो है ना पता नहीं कितनी का बारिश हुई है। और नीचे तो सही वो गार्डन बना हुआ है, कच्ची ज़मीन है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पानी था। तो खैर अब ये ऊपर से हमें निकालना था, और ये इधर से भी आया था, ये नीचे वाले छत पे तो आया था और इधर से भी जो है ना वो टपक कर तो इधर नीचे भी आया था। और मैंने आज ना इनकी सफाई करनी थी, मैंने झाड़ू देना था। वीक में मैं एक दफ़ा देती हूँ, लेकिन अब इतना ज़्यादा पानी पानी था तो फिर झाड़ू तो कैंसिल ही हो गया, तो इधर झाड़ू नहीं दिया फिर। और अभी कायनात अंदर जा रही है और फिर जी बस शाम का टाइम, शाम रात का टाइम। और यहाँ पे बन रही थी भिंडी, तो बस ही मैंने सोचा कि खाना वाना बना के तो मैं फ्री हो जाती हूँ। बस मुझे होता है कि खाना बने और आटा मैं गूँध दूँ, बस मेरी जान छूटे, फिर मैं जो मर्ज़ी करूँ। अब मुझे टेंशन नहीं होती, फिर जो है ना रोटी बनाने वाली टेंशन नहीं होती, कोई बात नहीं होती। 3 रोटियाँ बनानी होती है, वो हस्बैंड आते हैं तो मैं बना लेती हूँ गरम रोटी। और वैसे खाना हम लोग 10 बजे तक ही खाते हैं, लेट ही खाते हैं क्योंकि हस्बैंड की टाइमिंग ही ऐसी है। वो 10 साढ़े 10 बजे तक वापस आते हैं, कभी 11 बजे भी खा रहे होते हैं। तो और मुझे अकेले खाने का दिल नहीं करता, कभी बहुत भूख लगी हो तो मैं खा लेती हूँ, और कभी इनका इंतज़ार करते करते जो है ना वो मेरी भूख ही मर जाती है। भिंडियाँ, अच्छा भिंडियाँ फ्राई करो तो जो ऑयल है ना वो बिल्कुल सारा ये अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है क्योंकि मैं भिंडी में तो आप फिर इतना ज़्यादा ऑयल अगर मैं डाल देती प्याज फ्राई करने में तो जो है ना वो फिर तेलो तेल हो जानी थी। यानी कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाना था, तो इट इज़ नॉट वेरी गुड। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और वैसे मैं थोड़े से ऑयल में मसाला बनाती नहीं हूँ, लेकिन भिंडियों की दफ़ा मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ती है कि
क्योंकि जब वो भिंडियाँ आप डालते हैं मसाले में तो वो अपना सारा ऑयल जो है ना वो रिलीज़ करती हैं, तो जो है ना ऑयल फिर वो बराबर हो जाता है लेवल। ठीक है, मेरी बहन भी आके कह रही थी कि आपने तो आज ऑयल डाला ही नहीं है। तो मैंने कहा तुम बस देखती जाओ कमाल आगे जब मैं भिंडी डालूँगी तो फिर इनका जो ऑयल है ना वो बराबर हो जाएगा। तो बस ये भिंडियाँ हमारी बनकर तैयार हो गया। वैसे आज थोड़ा सा, वैसे मैं प्याज जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करती हूँ, ऑयल कम था तो इस वजह से ना इतना ज़्यादा ब्राउन हुआ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा प्याज आप लोगों को वाइट नज़र आ रहा है। बाकी ये मज़े की बनी थी। और बस फिर हम लोग अभी खाना खाएंगे। और खाना खाने के बाद नहीं, बल्कि हमने भिंडियाँ खाई नहीं थी ये तो बात तो मैं बताना भूल गई थी कि मैंने हस्बैंड को कहा था जो है ना, हाँ ये देखें, ये मसला ये हुआ कि मैंने सोचा कि आलू पड़े हुए हैं, नहीं चने पड़े हुए हैं, नहीं पड़ा हुआ है, तो मैं चाट बना लेती हूँ। हस्बैंड को मैंने मैसेज किया कि आप समोसे ले आना, तो ठीक है और मैं चाट बना लेती हूँ। और ये फिर मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे और मैं भूल गई कि मैंने कुछ जो है ना चूल्हे पे रखा हुआ है, तो ये सारे जो है ना वो बर्न हो गए। और अब बस जो है ना फिर मैंने बना लिया था हेयर चाट। मैं बना लेती हूँ तो, लेकिन ये है कि थोड़े से जो जो उनकी साइड जो है ना सही थी वो वाली डाली थी, तो बाकी समोसे जो है ना डाले थे, समोसे भी 5 आए थे, 2 हम लोग ऐसे ही खा गए थे। इतनी भूख लग रही थी, 11 बजे का टाइम हो रहा था और आज जो है ना वो हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट आए थे। इंतज़ार कर कर के भूख लग लग के दिन को भी खाना नहीं खाया हुआ था। सुबह ही वही 12 बजे जो नाश्ता किया जाता है वही दिन का खाना भी हो जाता है, तो फिर रात को तो जल्दी खाना चाहिए ना। तो खैर अभी कोई 11 हो रहे थे, तो बस मैं जल्दी से उनका ये मैं सारा जो है ना ये चाट वगैरह बना लूँ। तो मेरे आलू बेचारे बड़ी माड़ी हुई है उनके साथ, माड़ी नहीं बल्कि ऐसा कहना चाहिए बड़ी पैड़ी हुई है उनके साथ। तो है चाट बन गया और ये आप लोग देख सकते हैं मेरा अच्छा इतना मज़े का चाट बना था। तो बर्न ऑयल तो वो तो मैंने एक साइड से निकाल दिए थे ना, तो मज़ा ही आ गया। और रमज़ान के बाद अब जा कर के ही जो है ना वो हमने चाट बनाया है, समोसा चाट, क्योंकि रमज़ान में तो ये मुंह पड़ गया था खा खा के रोज़। और रोज़ मतलब कोई और मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं क्या बनाऊँ, तो मैं रोज़ बना लेती थी, तो बहुत ज़्यादा खाया। तो आज दोबारा खा के कोई एक महीने बाद तो वाकई में बहुत मज़ा आया। और फिर ये सुबह का टाइम, सुबह होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, यूँ ही ज़िंदगी तमाम होती है। और अभी जो ना फिर मैं बना रही थी नाश्ता। और आज मैंने सोचा कि बस ये आज बनाते हैं पराठा, बड़ी होगी क्योंकि एक वीक से पराठा नहीं खाया था और मुझे इतना दिल कर रहा था कि मैं आज बस पराठा खाऊं और चाय खाऊं और कुछ भी ना खाऊं। तो फिर जो है ना मैंने वो अपने लिए एक मज़ेदार खस्ता सा पराठा बनाया है। और फिर उसके बाद जो है ना साथ में मैंने चाय भी बनाई है क्योंकि मुझे चाय की जो है ना वो बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। हाँ सांदा, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, आलू खा रही हूँ। अभी घूमने के आपको भी लेकर जाती हूँ। शाम होगी है, इतना पाला मौसम है, आज शाम जाएंगे पार्क में। ना टाइगर पार्क में और हम खेलेंगे और बटरफ्लाई खेलेंगे और स्लाइड लेंगे। अच्छा जी, कायनात को आपने सुना उससे बस वो मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो ऐसे ही करती है कि मेरी भी बनाओ। तो अभी हम लोग जाने लगे थे बाहर, आज था मतलब सैटरडे की शाम को। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड में ना सारे ब्रांडेड आउटलेट है, जे डॉट है, स्प्लैश है, और इसके अलावा कौन कौन से आप लोग देखते जाएं, अलकरम स्टूडियो है, निशात लीलन है। और मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। उस साइड से कैमरा पकड़ के बना रही थी। और निशात लीलन हो गया जी, फिर बोनेंजा सतरंगी वो पीछे रह गया है, और ये लाइम लाइट है। और इसके अलावा जी ये पता नहीं कौन से हैं, ये स्टाइलो है, लून्स हैं, मतलब सारे। और ये आगे जो है ना वो जूतों की शॉप्स आ जाती हैं, बाटा है, सर्विस है, मेट्रो है। और इसके अलावा जी इसके अलावा मुझे जब समझ नहीं आ रही यहाँ दूर से, जोन शॉप है। अच्छा जी, मुगल आज़म सेंटर, ये भी ब्रांडेड शॉप है बहुत बड़ी। और फिर ये आगे हील्स है, यहाँ पे 70% ऑफ था, फॉरएवर है। तो बस ये सारी शॉप्स हैं लेफ़्ट साइड पे ब्रांड्स की, और जो राइट साइड पे है तो वो दूसरा वाला
उसको क्या कहते हैं कि दूसरी शॉप्स हैं जो आम शॉप्स होती हैं। अच्छा जी, वहाँ पे फिर मैंने वीडियो भी बनाई है, तो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग ने लाजमी देखनी है, वो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है। और बस फिर बाज़ार घूम शूम के तो एक दो चीज़ें लेनी थी, वो लेके तो फिर हम लोग जो है ना, हस्बैंड ने कहा कि घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, जो है ना दरिया वाले रास्ते चलते हैं। तो फिर हम जो उधर से हमारा घर क्योंकि रिवर झेलम के पास ही है, तो फिर हम उधर से जो है ना अपनी गली में एंटर हो जाएंगे। तो होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया हुआ तो लाइक दे दीजिएगा। मैं मिलूँगी कल इंशाल्लाह।